बस मैं यही कहती हूँ कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। बाबा साहब का नाम विश्व में उनका डंका बजता है और ऐसे व्यक्ति के नाम पर संसद भवन होना चाहिए। आप गोलवलकर, सावरकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसी भी चीज का नाम रखें, पर संसद भवन पर सिर्फ और सिर्फ हक है, अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर का। ये आदिवासी नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये भारत का नागरिक है। इसको संविधान ने हक दिया कि ये अकड़ कर इस जमीन पर चले। और ये लोग जो मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, ये हमसे हर हक छीनना चाहते हैं, हमारा संविधान नोचना चाहते हैं, भगवाकरण करना चाहते हैं। और जब कोई दलित नेता आपके सामने आता है तो आप क्या कहते हैं? अरे जना भी अपना आप को चमकाना चाहता है। आज मैं इस मंच में हूँ, मैं अपने गुरु श्री भगवान सिंह टमटा जी को याद करती हूँ। बड़ी इच्छा थी कि उनके जीते जी यहाँ पर आऊँ, पर नहीं हो पाया। पर आज अगर किसी भी कोने से वो मुझे देख रहे होंगे तो वो अपना अक्ष मुझ पर पा रहे होंगे। वो आज स्वयं चले गए, पर उन्होंने डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर ओम सुधा जैसे नवरत्न हमें दिए हैं, ऐसे रत्न दिए हैं कि जिनके अंडर काम करके आज हम खुद को बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी समझते हैं। आप लोग भी आइए, अपनी महिलाओं को लाइए, अपने बच्चों को लाइए। जीवन में खाना पीना सोना ये सब कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति भी यही सोचता तो कानून पद से इस्तीफा ना देता और आराम से नौकरी करता। इतना काफी है आप लोगों को ये बताने के लिए कि नई संसद भवन का नाम होगा तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर होगा। और डॉक्टर उदित राज जी ने ये पहल चलाई है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी संगठनों को एक बात कह देना चाहती हूँ। मैंने कैंपेन किया तो यह पाया कि लोग समर्थन तो करते हैं लेकिन उदित राज जी के नाम से पीछे हो जाते हैं। तो उन्हें मैं खुले मंच से कहती हूँ कि आवाज उदित राज जी ने उठाई है तो अंतिम समय तक उनकी आवाज उठती रहेगी और मेरे जीते जी उनकी आवाज कोई दबा नहीं सकता। ये दो नाम अजय और अमर रहेंगे, माहेश्वर राज सर का और डॉक्टर उदित राज सर का, जिन्होंने इस आवाज को परचम दिया है और जिसके प्रमाण आप लोग भी हैं। और आने वाले इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज होने वाला है कि एक व्यक्ति आपके लिए लड़ा था और आप उस व्यक्ति के लिए लड़े। कभी आप महसूस कर पा रहे हैं उस बात को कि अगर वो समय दोबारा आ जाए तो कहां पर स्टैंड करते हैं आप लोग? ये बड़ा चिंता का विषय है कि कब तक ये जगाने का प्रयास चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। कब आप लोग जगाने का प्रयास करेंगे? आज ये रैली यहाँ पर हुई है कि नई संसद भवन का नाम हो डॉक्टर BR अम्बेडकर संसद भवन, पर ये एक आंदोलन काफी नहीं है साथियों। ऐसे बहुत आंदोलन होंगे और आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आज आप खुद आए हैं, आने वाले आंदोलन में अपने साथ आप अपने जैसे 10 लोगों को और लेकर आएंगे। मैं भारत के 28 राज्यों में से एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड से यहाँ पर आई हूँ। मेरे साथ कई सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, वही अपेक्षा मैं आप लोगों से भी करती हूँ। बाबा साहब द्वारा दी गई मैटरनिटी लीव का भोग आपकी महिलाएं भी लेती हैं। बाबा साहब के दिए गए सारे उपभोग आप लोग भी लेते हैं, पर आप लोगों के अंदर आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है कि आप अपनी आवाज को उठा सके उस नाम के लिए जिससे आज आपका घर पल रहा है। कब तक ये जगाने की प्रक्रिया चलती रहेगी? क्या यहाँ पर भी आप किसी संगठन की अपेक्षा कर रहे हैं? ये बाबा साहब का नाम सबके लिए एक समान है और मैं इस मंच के माध्यम से तत्कालीन सरकार को यह कह देना चाहती हूँ कि इसे आप आंदोलन का रूप देने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप इसे आंदोलन पर विवश करते हैं इसका मतलब आपकी सोच जातिगत सोच है। हम एक मिशन पे आए हैं, बाबा साहब को बचाने आए हैं। तमाम बिल्डिंगों के नाम आप किसी पे भी रखिए, लेकिन एक जो संसद है जहाँ पर संविधान चलता है, जिस संविधान ने आपको जमीन पर अकड़ कर चलना सिखाया, किसने सिखाया? भीमराव अम्बेडकर ने सिखाया कि आप संविधान बनने से पहले इसी तरह यहाँ पर बैठते थे, कुर्सियों पर बैठते थे। आप तो जमीन पे बिना झाड़ू के चलते तक नहीं थे जनाब, कपड़े आपको नसीब नहीं होते थे। आपको ये अधिकार किसने दिया? भीमराव अम्बेडकर साहब ने।
आप 33 को भगवान को मानते हैं, हम मना नहीं करते, अब मत मानिए, आप सबको मानिए, लेकिन आपका ओरिजिनल भगवान जो भीमराव अंबेडकर है, जिसने आपको आज़ादी दी, जिसने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, आज उसका अस्तित्व खतरे में और आप चुप हैं। आप क्या चाहते हैं? आप गुलामों की नई कैटेगरी में आए कि भारत में सिर्फ कहलाएं एक तरफ आरएसएस और दूसरी तरफ गुलाम। आप क्या चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो जाए, आपको घरों से निकाल कर लाना पड़ता है? हमारा क्या मुफाद है? उदित राज जी का क्या मुफाद है? क्या फायदा है? आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आपकी आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, आपके बच्चों को बचाना चाहते हैं, इस गुलामी से आपको आजाद करवाना चाहते हैं। इतनी सी डिमांड है जनाब कि भीमराव अंबेडकर को बचाना चाहते हैं, उनके संविधान को बचाना चाहते हैं, भारत के अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। मानिए हमें जूते अगर हम गलती पर हैं, क्या हम गलती पर हैं? नहीं है हम गलती पर, हम अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं हाँ ये हमारी माँ है, ये हमारा बेटा है, ये दलित नहीं है, वो चमकाना नहीं चाहता, वो भीमराव अंबेडकर को बचाना चाहता है, आपके भगवान को बचाना चाहता है। और आप लोग हमें क्या कहते हैं? हमें समर्थन तक नहीं देते। आज इतनी मुश्किलों से आप लोगों को जमा करा और तमाम लोग आप खड़े रहे, कुर्सियों पर बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? आप वक्त देने आए हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर सुनने आए हैं, तो सुनने के आदाब होते हैं। आप शादी में जाते हैं, वहाँ पर आदाब होते हैं, अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, सही से तरीके से खाना खाते हैं। अगर आप रैली में आए तो रैली के क्या रूल्स होते हैं? आप कुर्सी पर बैठिए, आपके सामने जो भी है उसको सुनिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, गलत हो तो बाद में बोलिए यहाँ पे गलत है, लेकिन जब आप सुनने को ही तैयार नहीं है, हम किस तरह मेहनत करेंगे इस समाज पर, किस तरह भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व को बचाएंगे, किस तरह भारत को बचाएंगे? हम ये चाहते हैं ये पार्लियामेंट हाउस जो बिल्कुल इल्लीगल तरीके से बना है, हमारा पहला संसद भवन अब भी 200 साल चल सकता था, उसके बावजूद मोदी जी ने 23,000 करोड़ का ये अपने ख्वाबों का महल हमारे ऊपर थोप दिया। और जनाब किस वक्त थोपा? जब भारत मर रहा था, हर घर में अर्थियां थी और मोदी जी मुस्कुरा रहे थे, शमशान घाट में मुस्कुरा रहे थे, घरों में मुस्कुरा रहे थे, अस्पताल में मुस्कुरा रहे थे और 24 घंटे अपने ख्वाबों का महल बना रहे थे। और हम चुप? नहीं भाई, नेता बोलेंगे। नेता क्यों बोलेगा? आप भी बोलेंगे जब जन बोलेगा, जब नेता बोलेगा। नेता आपने बनाया, नेता कहीं ऊपर से बन के नहीं आया। जब आपने नेता बनाया, आप नेता से पूछिए तूने हमारे लिए क्या करा, संविधान के लिए क्या करा। आपको मैं छोटी सी बात बताती हूँ। रात में एक दलित बस्ती में गई, दलित बस्ती का नाम था प्रियंका कैंप, मदनपुर खादर में थी जनाब। आप गूगल पे जाकर सर्च करिए, वहां पर लोगों की तादाद, झुग्गियों की तादाद 750 है। लेकिन आपको पता है वहां पर कितनी झुग्गियां हैं आपके समाज की? वहां पर 3500 झुग्गियां हैं दलित समाज की, और गूगल पे आज भी 750 है। वहां पर शौच करने का कोई इंतजाम नहीं, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं। सन 2012 में जो कांग्रेस ने सर्वे करा था, 750 झुग्गियां। आज भी 12 साल बाद गूगल पर प्रियंका कैंप में 750 ही झुग्गियां हैं। क्यों? क्या वहां पर लोग नहीं रहते? क्या दलित समाज इंसान नहीं होता? बस मैं यही कहता